दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का पहला सोमवार कल के दिन है और जो सावन के सोमवार होते हैं वे बड़े ही ज़्यादा खास और विशेष होते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं रहती हैं और समस्याएं लगातार बढ़ती ही चली जाती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में ही बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है और इन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण हर एक चीज़ बिल्कुल बिगड़ती ही चली जाती है। और जिस भी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, उस घर में कभी भी पितर और कुलदेवी प्रसन्न नहीं होते हैं, यानी कि उनका वास ही नहीं होता है। यही कारण और यही वजह होती है कि उन घरों में लगातार ही नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती ही चली जाती हैं और वहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं उनके मन में लगातार ही चिंता और घबराहट बनी ही रहती है, बेचैनी सी एक बनी रहती है, जिसके कारण ना तो वो ठीक से खा पाते हैं और ना ही ठीक से सो पाते हैं। वहाँ पर जो कोई कार्य भी करता है तो वहाँ पर धन लाभ भी नहीं हो पाता है, पैसों की हानि और लगातार खर्चे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा प्राप्ति के लिए आपको केवल इतना करना है कि केसरिया रंग की पोटली आपको सोमवार के दिन, यानी कि सावन का जो पहला सोमवार है जो कि कल के दिन है, यह आपको तैयार करके घर के मुख्य दरवाजे पर टांग लेनी है। केवल इस चीज़ को अगर आप कर लेते हैं तो इससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह डर कर भागने लग जाती हैं। पितरों का और कुलदेवी का वास उस घर में बनने लग जाता है और जब पितरों का साथ होता है तो ऐसे व्यक्ति को जो भी वह चाहत रखता है वह आगे बढ़ता ही चला जाता है, यानी कि हर एक कार्य उसके होते ही चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको केवल इतना करना है कि केसरिया रंग का, यानी कि ऑरेंज कलर का एक कोई भी छोटा सा रुमाल आपको ले लेना है। यह पोटली बड़े ही ज़्यादा खास तरीके से बनाई जाती है, जिसके कारण पितर आकर्षित होते हैं, कुलदेवी प्रसन्न होती हैं और घर के मुख्य द्वार पर अगर इसे लगा दिया जाता है तो इससे किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस घर में प्रवेश कर ही नहीं पाती है। तो इस प्रकार यह केसरिया रंग का रुमाल लेने के बाद आपको केवल इतना करना है कि उस रुमाल में एक कोयला आपको रखना है। ये नीम का कोयला आपको बनाना है। नीम का कोयला जिनको नहीं मिलता है उनको बता दें, नीम की लकड़ी लाकर अगर आप उसे जलाएंगे और राख बनने से पहले इसे बुझा देंगे तो यह कोयला बन जाता है। बस उसी कोयले का, नीम के कोयले का इस्तेमाल आपको करना है। एक मुट्ठी काले तिल आपको लेने हैं। घर में जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनके अनुसार एक एक कील आपको ले लेनी है। जैसे कि 5 सदस्य अगर रहते हैं तो 5 कील आपको ले लेनी है। इसी प्रकार थोड़ा सा डली वाला नमक आपको ले लेना है। इसी के साथ आपको थोड़ी नाग केसर भी लेनी है। नाग केसर जो होती है, इसके जो बीज होते हैं वह बड़ी आसानी से किसी भी दुकान पर, पूजा की जो दुकान होती है वहाँ पर आपको बड़ी आसानी से ये मिल जाएंगे। ये सभी व्यवस्था कर लेने के बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए इस पोटली को बनाना है और केवल ब्रह्म मुहूर्त में सावन के सोमवार पर आपको बनाना है। जो लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं वह सुबह 9 बजे से पहले इस पोटली को बना लें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए इसे बनाना है। आपको बता दें कि महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जो रोग मुक्ति, शत्रु मुक्ति और धन की परेशानियों से मुक्ति के लिए जाप किया जाता है। यानी कि कोई भी एक ऐसा संकट जो आपके दिमाग में जगह घेर कर रखता है और लगातार आपको सोचने पर मजबूर करता है, उन सभी चीजों के लिए महामृत्युंजय मंत्र एक रामबाण औषधि कहा गया है। बल्कि ऋषि मार्कंडेय को जब मृत्यु का डर सताने लगा था तो उन्होंने इसी मंत्र की साधना को करके अपने आप को चिरंजीवी और अमर होने का वरदान भगवान शिव से प्राप्त कर लिया था। तो यह एक ऐसा मंत्र है जो हर प्रकार के संकट को समाप्त करता है। बस इसी मंत्र का जाप करते हुए इस पोटली को आपको बना लेना है। ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं उस केसरिया रुमाल में या जो कपड़ा आपको मिलता है उसमें बंद करके आपको इस पोटली को ऊपर से लाल धागे से बांध देना है और इस केसरिया पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे में अंदर की ओर बस लटका देना है। और यह सावन के पहले सोमवार पर ही किया जाता है। और इस प्रयोग को करने से ये फायदा भी होता है कि अगर आपके जीवन में ग्रह दोष है, पितर प्रसन्न आपके जीवन में नहीं होते हैं, कुलदेवी की सहायता आपको प्राप्त नहीं होती है, तो सावन के सोमवार में जो कोई भी व्यक्ति अपने घर में इस पोटली को टांग लेता है उसके जीवन में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती ही चली जाती है, क्योंकि संपूर्ण ग्रह भी फिर उसके फेवर में कार्य करने लग जाते हैं। जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह भस्म हो जाती हैं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें और आपके गुड कर्मास बढ़ सकें, क्योंकि कई बार जीवन में दुख इसीलिए मिलते हैं जिससे अच्छे कर्म नहीं होते हैं। तो अगर आप शेयर करेंगे दूसरे लोगों की मदद होगी और आपके गुड कर्मास मुफ्त में ही बढ़ जाएंगे। तो अवश्य शेयर किया करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो समय पर आपको सबसे पहले मिला करे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। Travel to the Orient without